आज हम यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2021 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करें। डिटर्मिनेंट इतने प्लस डिटर्मिनेंट इतने का मान होगा। डिटर्मिनेंट होता है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ पी क्यू आर यम एन ओ इक्वल टू ये फर्स्ट एलिमेंट ए सी ई पी क्यू आर एम एन ओ प्लस बी डी एफ पी क्यू आर एम एन ओ इतना हो जाता है। यानी किसी भी सम रो सम या कॉलम सम उसमें अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा कॉलम समान है तो पहला और दूसरा कॉलम का सम हो जाएगा। यानी कि 4 1 5 5 2 7 7 3 10 5 7 10 और बाकी दोनों कॉलम सेम होंगे, यानी सी सही होगा। इतने के विस्तार में एक्स पावर एन का गुणांक होगा। मानते हैं यस इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इतना है। लेट एस एक्स इक्वल टू, इसमें x से गुणा कर देते हैं, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 4x पावर 4 दोनों को सम कर देते हैं। यस 1 प्लस x जो होगा 1 माइनस एक्स यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका जो सम होगा ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो है माइनस एक, तो 1/1 माइनस माइनस एक्स, क्योंकि इसका सम होगा 1/1 माइनस आर जो कि हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। तो यस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके पावर माइनस एन करते हैं तब यस के पावर माइनस एन, इसका होल पावर माइनस एन जब होगा तब 1 प्लस एक्स पावर 2n हो जाएगा। इसमें इसका कोफिशिएंट होगा 2n सी आर 1 पावर आर एक्स पावर 2n माइनस आर समेसन। एक्स पावर एन का कोफिशिएंट इसमें होगा 2n माइनस आर जो होगा n के बराबर होगा, यानी कि r इक्वल टू n रखने पर 2n कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इक्वल टू 2n सी n जो कि होगा 2 फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n जो कि होगा b। इतने के प्रश्न में अंत से चौथा पद होगा। इसमें कुल अंत से चौथा पद पूछा है, यानी कि 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 अंत से चौथा पद छठा होगा। 9c 6 x पावर 3 पावर 4 होल पावर 9 माइनस 6 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर पावर 6, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 3 त्रिकाई 9 एक्स पावर 9 अपान 4 की घात 3 माइनस 2 यानी कि 2 की घात 6 अपान एक्स पावर 12 4 की घात 3 मतलब 2 की घात 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और 9 फैक्टोरियल 9 8 7 अपान 3 2 1 1/9 से 12 एक क्यूब हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9 2 चौको 8 7 त्रिक 21 84 84 बटे एक्स क्यूब 84 बटे एक्स क्यूब होगा। एक गोलक समतल पर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर टकराकर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस चला जाता है, तो प्रत्यानयन गुणांक का मान होगा। v इक्वल टू होता है EU, ये दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है
और जा किससे रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो ई जो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेक हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक tan x होता है, माइनस सेक हाइपरबोलिक, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये सही है, केवल 2 सत्य हैं। सरल रेखाएं इतना और इतना एक ही वृत्त की 2 स्पर्शियां वृत्त की त्रिज्या हैं। दरअसल इन जनरल एक वृत्त की किसी भी 2 स्पर्शियों को दिया हो तो त्रिज्या निकालना थोड़ा जटिल हो सकता है। जटिल क्या मतलब, अनिश्चित हो सकता है, क्योंकि इससे हम ढेर सारे वृत्त बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या पूछा है और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो 2 समांतर रेखाओं से भी ढेर सारे वृत्त जाते हैं, लेकिन कम से कम उनकी त्रिज्या जो होती है निश्चित होती है। तो यहाँ 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें 2 का भाग देते हैं तो ये 3x माइनस 4y प्लस 13 2 इक्वल टू 0, ये दोनों समांतर रेखाओं का समीकरण है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है c1 माइनस c2 ओवर ये लीडिंग कोफिशिएंट का सम का स्क्वायर का सम, यानी कि 4 माइनस 13/2 ओवर ये 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 13 5/2, 5/2 अपन 5 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होगी 1/2। इसकी त्रिज्या पूछा है तो 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4। केंद्रीय संकोच के निर्देशक गोले का समीकरण क्या होगा? ये डिफिनीशन है डायरेक्टर स्फीयर का और ये डिडक्शन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट स्फीयर ऑफ द सेंट्रल कोनिकॉइड का फॉर्मूला। अब इस फार्मूले में वैल्यूज रखने पर ए बी सी का वैल्यूज रखने पर हमें प्राप्त होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 के निर्देशक गोले का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ ए की मान है 1/a स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/b स्क्वायर है तो b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का ये मान होगा केंद्रीय गोले का समीकरण। एक दौड़ में 3 धावकों के जीतने की प्रायिकता क्रमशः इतनी है, दौड़ में से किसी भी धावक के न जीतने की प्रायिकता क्या होगी? किसी भी धावक के न जीतने की प्रायिकता प्रत्येक के हारने की प्रायिकता, ये धावक P न जीत सके उसकी प्रायिकता, धावक Q न जीत सके ये उसकी प्रोबेबिलिटी, ये धावक R न जीत सके ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। 2/3, 3/4, 4/5 यानी 2/5 इसमें से किसी के भी न जीतने की प्रोबेबिलिटी। रेखा इतना अच्छी तथा कोटियों के बीच के क्षेत्रफल को एक अक्ष की परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार जनित ठोस का गुरुत्व केंद्र क्या होगा? y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स है, एक्स एक्सिस तथा कोटियों x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 2, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इसके परितः घुमाया जाता है, x एक्सिस के परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रकार जनित ठोस का गुरुत्व केंद्र निम्न बिंदु पर है। यह एक शंकु होगा जिसका क्या कहते हैं गुरुत्व केंद्र पूछा है, इसका आधा ये 1 होगा। हम देखते हैं कि इसकी आधे से ज्यादा भार एक से अधिक की दूरी पे है, यहाँ कम भार होगा, तो जो भी इसमें से वैल्यू, इसका y गुरुत्व केंद्र तो 0 होगा जो कि सब में है, x गुरुत्व केंद्र जो भी 1 से अधिक होगा वही सही होगा। ये हाफ है, 1 से कम है, ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये 1 से अधिक है।
3/2 ये कुछ यहाँ या आसपास होगा, यही सही होगा। यदि समतल संकोच को स्पर्श करता है तो p का मान होगा L² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू p², जो होगा L² की जगह 1, ये 1 है, यहाँ 2 है, प्लस 2² प्लस ये 3² इक्वल टू p² a जो है 1 है, b जो है -2 है, c जो है 3 है, 1/2, 2/2, 3/2 है, 2 का गुणा कर दें तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 1 -2 प्लस 3 इक्वल टू p²/2। 3 1 4 -2 अरे 2 p इक्वल टू 2 हो जाएगा। यदि ये विशेष समांतर श्रेणी में है तो इतने का मान होगा। डिटरमिनेंट निकालना है, इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस a प्लस c, यहाँ x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस c, जो कि डिटरमिनेंट बराबर होगा, इसका डिटरमिनेंट इसके बराबर होगा, इसका डिटरमिनेंट होगा 2 फर्स्ट रो में से कॉमन ले ले तो x प्लस 2, x प्लस 3, a प्लस c, क्योंकि समांतर श्रेणी में है तो a प्लस सी इक्वल टू 2b, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस b बचेगा, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, और ये जो भी आएगा क्योंकि फर्स्ट दो रो सेम है इसलिए इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, 2 गुणे 0 0। यदि x तो संबंध क्या होगा, देखिए इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो स्वतुल्य होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट स्वयं पर मैपिंग करेगा, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, ये है, अतः यह स्वतुल्य होगा। अब यदि a b इसमें हो तो b a भी इसमें शामिल हो तभी ये सममित होगा। 3 2 है तो इसका मतलब 2 3 भी है, 2 3 है तो इसका मतलब 3 2 भी है, ठीक है, 2 1 है तो 1 2 भी है, अतः यह सममित भी होगा। संक्रामक देखने के लिए हम देखते हैं कि 3 2 है, 3 2 है, 2 1 है, 3 2 है, 2 1 है, परंतु 3 1 जो है डजंट बिलोंग्स टू R, अतः यह ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी संक्रामक नहीं होगा। स्वतुल्य होगा, सममित होगा, परंतु संक्रामक नहीं होगा। अवकल समीकरण का हल होगा, इसका हल होगा डेल वाई अपान डेल एक्स स्क्वायर माइनस 12 को 2 गुणनखंड कीजिए जिसका सम 7 हो, 4 3 12 माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, डी वाई बाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, यानी कि y इक्वल टू 4x प्लस सी, y इक्वल टू 3x माइनस प्लस c2 c1 c2, y माइनस 4x प्लस c, y माइनस 3x प्लस c इक्वल टू 0, y माइनस 4x प्लस c, y माइनस 3x प्लस c।
बिंदु इतने से जाने वाली वक्र जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करती है का समीकरण होगा। बिंदु इतना से जाने वाली वक्र जो देख लेते हैं, अच्छा कौन सा ऐसा वक्र है जो कि 1 1 से होके जाती है। 1 1 इसमें रखें तो इधर 1 होगा, इधर 4 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 1 रखें इधर 4 होगा, प्लस 5 होगा, 3 हो जाएगा, ये 1 नहीं हो सकता। इसमें 1 रखें 1 e इक्वल टू 4 होगा, नहीं ये भी गलत है। इसमें 1 रखें 4 इक्वल टू 1 प्लस 3, ये सही हो सकता। अब इसका डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड से करना है तो इसको पहले हल कीजिए। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, ये होगा e टू पावर इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx। 1 ओवर x इसका कोफिशिएंट हुआ y का, e टू द पावर log x होगा जो कि x हो जाएगा। अतः y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, y इंटू एक्स, वाई एक्स इक्वल टू क्यू, क्यू जो होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी एक्स क्यूब प्लस सी, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर एक्स पावर 4/4 प्लस सी, वाई एक्स 4 का गुणा कर दो, 4xy इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस सी डैश। अब 1 1 से ये सेटिस्फाई करते तो 1 1 इसमें रखें तो इधर 4 हो गया, इधर 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, सी डैश इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ये 1 1 x इक्वल टू 1 रखेंगे तो सी डैश इक्वल टू 3 हो जाएगा, अतः यह सही होगा। जेड प्लस समूह में 2 तथा 7 से जनित क्योंकि इसमें 2 है और ये प्लस है तो 2 होगा, 2 प्लस 2 होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 होगा, प्लस 2 भी होगा, यानी कि इसमें 8 होगा। और क्योंकि ये ग्रुप है अतः इसका इनवर्स यानी कि भी होगा। 7 है तो -7 भी होगा, 8 भी है और -7 भी है, इसका मतलब आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी जब इस ग्रुप में है तो यह प्रत्येक एलिमेंट को इसमें जनरेट कर देगी, यानी 1 2 3 ये सभी इवन वाले को कर देगा और 1 इसमें जोड़ने पे सारे इवन ऑड सब जनरेट हो जाएंगे। यदि सदिश ए तथा बी अघूर्णीय है तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी बराबर होगा 0 के। अघूर्णीय माना कर्ल ऑफ ए इक्वल टू कर्ल ऑफ बी इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए वेक्टर कर्ल ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि कर्ल ऑफ ए ये 0 है तो बी डॉट प्रोडक्ट 0 माइनस ए डॉट प्रोडक्ट 0 ये 0 हो जाएगा, अतः 0 सही होगा। रेखाओं के दिक् को ज्या समीकरण इतने तथा इतने को संतुष्ट करते रेखाओं के बीच का कोण होगा यल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0। तो यल बाई यल इक्वल टू -m इतना दूसरे समीकरण में रख दे तो हो जाएगा -2m से इसमें गुणा करना है ना, -2m स्क्वायर -2m प्लस 2n से गुणा करना, -2m -2n स्क्वायर -m इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 2 2 4 1 5 प्लस 5m इक्वल टू 0। यहाँ से m बाई n का मान निकलते हैं, 2m बाई n स्क्वायर प्लस 5m बाई n प्लस 2 इक्वल टू 0। m बाई n जो होगा -5 प्लस -b स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4 दूनी 8 दूनी 16 अपान 2a 2 दूनी 4 -5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 यानी कि 9 यानी +3 अपान 4 -5 -3 -8/4 -2
-5 + 3 -2/4 -1/2। अब इस समीकरण में m/n का मान रखने पे L/n इक्वल टू -m/n -1। जब m/n -2 रखेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा। जब -½ रखेंगे तो ½ - 1 -½ ये हो जाएगा। यानी कि L1 m1 n1 इक्वल टू 1 1 यहाँ -2 होगा। और वैसे ही L2 इक्वल टू m2 इक्वल टू n2 इक्वल टू ये -½ -½ यानी कि ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और दो रेखाओं के बीच का कोण जो होगा cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 ओवर L1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट होगा 1 डॉट -1 -1 -2 +1 +2 1 और 2 का 2 हो जाएगा अपान 1 का वर्ग 1 2 दूनी 4 1 5 1 6 √6 1 2 4 6 √6 2 2 4 3 3/6 1/2 थीटा जो होगा 1/2 होगा। थीटा जो होगा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। दो रेखाओं के बीच का जब कोण एक 60 डिग्री है तो ये 180 -60 होगा, यानी कि 120 डिग्री होगा। कोई भी इसमें लिया जा सकता है, तो 120 हो जाएगा। ठीक है। यदि समीकरण के मूल्यों का अंतर 1 हो तो P के मान है। यदि अल्फा हो और दूसरा समीकरण हो अल्फा +1 तो इसका मान हो जाएगा -P। अल्फा हो अल्फा +1 हो तो इसका मान हो जाएगा 12। समीकरण का गुणन मूलों का गुणन ये कांस्टेंट टर्म होता है, मूलों का सम इसका नेगेटिव। a² + a -12 इक्वल टू 0 a इक्वल टू -b + -b² -4ac 12 × 36 12 × 48 अपान 2a -1 ± 7 × 7 = 49 7/2 7 1 8 4 हो जाएगा -4 हो जाएगा और 7 6 3 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू -4 + 3। तो जब अल्फा इक्वल टू -4 रखेंगे तो 4 4 8 -8 + 1 7 हो जाएगा -7, यानी p इक्वल टू 7 हो जाएगा। जब अल्फा इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 3 6 1 7 -7 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 4 -4 रखने पे p इक्वल टू 7 मिलेगा। अल्फा इक्वल टू 3 रखने पे p इक्वल टू -7 मिलेगा, +-7। 3 × 3 के सभी वास्तविक समित अवयवों से बने सदिश समिष्ट की विमा है। ये 3/3 का मैट्रिक्स हम लिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल के एलिमेंट होंगे, ये सिमेट्रिक एलिमेंट, क्योंकि जैसे ये एलिमेंट हम रखते हैं ये एलिमेंट स्वतः ही यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अतः टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। 4 sin² थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का योग होगा। y इक्वल टू 4 sin² थीटा प्लस 4 cos पावर 4 थीटा। y डैश इक्वल टू 4 4 दूनी 8 sin थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस 4 4 को 16 cos पावर 3 थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा। y डैश इक्वल टू 4 sin 2 थीटा प्लस माइनस 16 यानी कि 8 cos² थीटा sin 2 थीटा।
4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इसका मान हो जाएगा माइनस 2 साइन 4 थीटा। अधिकतम एवं न्यूनतम मान के लिए y डैश इक्वल टू 0 रखने पे साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू n पाई बाई 4, तब थीटा बराबर पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 4 या पाई, ऐसे कई मान आएंगे। y डबल डेरिवेटिव जो निकालते हैं, y डबल डेरिवेटिव जो होगा साइन का कॉस हो जाएगा माइनस 2 कॉस 4 थीटा डॉट 4, यानी माइनस 8 कॉस 4 थीटा। y डबल डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4, 8 पाई बाई 4, पाई बाई 4 रखेंगे cos पाई का मान होगा माइनस 1 यानी 8, ये ग्रेटर देन 0, इस पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। y डबल डेरिवेटिव 8 पाई बाई 2 यानी कि cos 2 पाई पे जो होगा वैल्यू 1 होगा, माइनस 8 होगी, माइनस 8 0, इस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अतः इस पे वैल्यू रखने पे y पाई बाई 4 प्लस y पाई बाई 2, पाई बाई 4 पे y की ज्ञात करेंगे। साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2, 4 इंटू 1 बाई 2 यानी 2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पे होगी 1 बाई रूट 2, कॉस पावर 4 थीटा हो जाएगा 1 बाई 4, 4 इंटू 1 बाई 4 1 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 प्लस पाई बाई 2 पे y की वैल्यू निकालेंगे, साइन पाई बाई 2 होता है 1, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 0। ये डी आंसर सही होगा। 81वां प्रश्न है, सारणी किसका मान क्या होगा। ये हमारा डिटरमिनेंट इसका निकालना है। हम करते क्या है, इस रो में से इसको घटा दे, इस रो में से इसको घटा दे, इसमें से इसको घटा दे। 1 स्क्वायर यानी कि 1, 2 स्क्वायर 4, 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, और यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। दोनों का डिफरेंस जो है 1 है, इसलिए ए माइनस बी 1 होगा, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को क्या कहते हैं, सम कर देते हैं। इसमें से इसको घटाएं, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 2 5, 4 3 7, 5 4 9, ऐसे ही 3 2 5, 4 3 7, 5 7 9 11, और 4 3 7, 5 4 9 11 13, यह डिटरमिनेंट हमारा होगा। इसमें से ये रो घटा देते हैं, इसमें से ये रो घटा देते हैं, तो लास्ट वाली रो लिखते हैं। इसमें से ये रो घटानी है, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2 2 2। अब इसमें से ये रो घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2, बस 3 5 7 9 1 4 9 16, दो रो एकदम बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। इसकी डिटरमिनेंट 0 होगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। यदि r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपन r, r जहाँ मॉड्यूलस है वेक्टर r का, तो डाइवर्जेंस ऑफ यूनिट वेक्टर लेट r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, देन मॉड्यूलस ऑफ r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। r कैप जो होगा x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप होगा। अब हमें डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप निकालना है, तो डेल अपान डेल एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये वाई ओवर, इसको हम मॉड्यूलस आर ही लिख दे रहे हैं सीधे, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन, इसको एस के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन तो होगा अंश का डेरिवेटिव 1 इंटू हर का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेट करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, और ये अंश का गुणा हो जाता है x अपान इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस सिमिलरली इन्हें डेल अपॉन डेल एक्स ओवर आर जो होगा, यानी कि ये वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं ये होगा, इसका गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान, यहाँ पे 1/2 भी होगा, इसी घात 1/2 और माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, ये इसको मान लेते हैं रूट का स्क्वायर, ये 2 पावर, ये तीसरा पावर, इसके पावर 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसका मान भी हम निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर पावर 3, टोटल हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर के पावर 3, ये हो जाएगा आर स्क्वायर 2 मॉड्यूलस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर पावर 3, यानी कि 2 ओवर मॉड्यूलस ऑफ आर। मॉड्यूलस आर का मान है आर, यानी 2 ओवर आर हो जाएगा। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो प्रतिचित्रण f n फ्रॉम n टू n जो कि परिभाषित है f(x = x+1) यदि x विषम है, x-1 यदि x सम है होगा। इसमें क्या है कि यह n to 1 यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे n से ये प्रत्येक सम संख्या को यानी 2 4 कहाँ भेजता है, यदि n x सम है तो उसे एक घटा के यानी कि 1 पे भेज देता है, एक घटा के 1 3 6 है तो 5 इन सब पे भेजता है, और x विषम है यानी कि 1 3 5 तो उन्हें एक जोड़ के भेज देता है, यानी कि 1 को भेज देगा 2 पर, 3 को भेज देगा 4 पर, 5 को भेज देगा 6 पर। फाइव को भेज देगा 6 पर, यानी कि हमें हमारा रेंज में क्या होता है, रेंज हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 टोटल n मिल जाएगा।
जो कि n होगा। अतः यह एक आच्छादक होगा, क्योंकि रेंज और इसका डोमेन दोनों बराबर हैं, अतः यह आच्छादक होगा। अब एक ही हमें देखना है। 1 1 2 पे एक का मतलब क्या होता है कि इसके प्रत्येक इमेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री इमेज एलिमेंट हो। हमें किसी भी संख्या के लिए इसमें से अगर उठाएं तो इस संख्या पे पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री इमेज है। 4 पे पहुंचना है तो सिर्फ हम 3 से ही आ सकते हैं, 3 के द्वारा ही। 5 पे पहुंचना है तो सिर्फ हम 6 से ही आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री इमेज है, अतः यह एकाकी और आच्छादक होगा। 84 अवकल समीकरण इसका हल होगा, क्योंकि log e टू पावर x इक्वल टू पी होता है, इसका मतलब होता है e टू पावर p इक्वल टू एक्स। इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम e टू द पावर 2x माइनस वाई e टू पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। e टू पावर माइनस 2y इक्वल टू e टू पावर 2x इंटू e टू पावर माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। e टू पावर 2x डी एक्स इक्वल टू e टू पावर वाई से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए तो e टू पावर वाई डी वाई हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, प्लस सी हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा e टू पावर वाई प्लस सी। इसका मान हो जाएगा e टू पावर 2x ओवर 2। दो y 0 इक्वल टू 0 है, 0 रखिए तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1 प्लस सी। सी का मान हो जाएगा माइनस हाफ, सी इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस हाफ यहाँ रख दीजिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा e टू पावर 2x इक्वल टू 2 e टू पावर y माइनस 1। 2 e टू पावर y, ये b सही हो। यदि x इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो कॉस हाइपरबोलिक x का मान होगा। यहाँ पे e टू पावर x इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। इसको पावर के रूप में लिख देते हैं, e टू पावर x इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाइपरबोलिक कॉस x के मान हो जाएगा e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x बाई 2, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ माइनस x रखने पे जो होगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, प्लस 1 ओवर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपान 2। इसका वर्ग हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1 ओवर 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा और ये इसमें जुड़ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। 2 सेक थीटा कॉमन ले लिए तो सेक थीटा बचा प्लस टेन थीटा अपान 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, सेक थीटा बचा। ये आंसर सही होगा। निम्नलिखित फलनों में से कौन सा रैखिक रूपांतरण है? रैखिक रूपांतरण क्या होता है? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक होमोमॉर्फिज्म होता है। होमोमॉर्फिज्म होता है, ये जीरो एलिमेंट को जीरो पे भेजता है। अतः इसमें देखते हैं कि 0 0 अगर 0 0 पे जाएगा, कम से कम ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। यहाँ 0 0 1 0 पे जाता है, ये 0 0 को 1 नहीं, ये 0 1 पे भेजता है, ये भी नहीं होगा। ये जो है 0 0 को 0 प्लस 0 0 0 पे भेजेगा, ये माइनस 1 0 पे भेजेगा। 3 तो इसमें हो ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बचा यही। वैसे बाय डिफिनेशन रैखिक रूपांतरण होने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा एक्स वाई जो होगा अल्फा टी एक्स वाई और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई प्लस पी क्यू जो होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी क्यू।
बारी बारी से इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करके हम चेक कर सकते हैं। इसमें ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अतः यह इसका रैखिक रूपांतरण होगा। वक्र इस पर कि बिंदु एस साई पर वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या होगा ds बाई डी साई। यश जो है a log tan थीटा है। चलिए यश डैश जो हो जाएगा a log का डेरिवेटिव 1/tan पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। tan का डेरिवेटिव जो होगा sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। साई बाई पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 का डेरिवेटिव होगा 1/2। 1/2 को a बाई 2 यहाँ पे लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा। tan थीटा यानी कि साइन अपन कॉस। a cos a ओवर 2 यहाँ cos पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 ओवर साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 और ये 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। a अपन साइन 2 थीटा यानी कि a इनवर्स हो जाएगा कोसेक 2 थीटा। 2 थीटा यानी इसमें 2 का गुणा कर देते हैं सीधे, पाई ओवर 2 2 प्लस साई कोसेक पाई बाई 2 प्लस साई जो होता है a कोसेक का a सेक साई होगा। यदि f2 इक्वल टू 4 या डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू 1 तो लिमिट बराबर होगा। दिया है f डेरिवेटिव 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 ओवर x माइनस 2 जो होगा 1। f2 दिया है 4 होगा, f2 4 होगा यानी कि fx माइनस 4 ओवर x माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 2 इक्वल टू 1 होगा। अब इसमें भी अब हमें निकालना क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 x f2 की वैल्यू है 4 यानी 4x माइनस 2fx अपान x माइनस 2। ये जो होगा 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, fx माइनस 8 प्लस 8 ये कर दीजिए, ठीक है। तो 4x इसको कॉमन हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, fx माइनस 4 ये माइनस 8 हो जाएगा ओवर x माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 2। इसको सही तरीके से लिखिए थोड़ा। हमें ज्ञात करना है इसका लिमिट, इसे लिखें f2 का मान है 4 यानी कि 4x माइनस 2fx ओवर x माइनस 2 ओवर x माइनस 2। इसमें क्या करें हम प्लस 8 माइनस 8 कर देते हैं, तो होगा क्या, लिमिट x टेंस टू 2 4x माइनस 8 4x माइनस 8 ये और ये इसमें से हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं
तो एफ एक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, इसमें से 4 कॉमन ले लें तो 4x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 माइनस 2 fx माइनस 4 ओवर x माइनस 2, पूरे का लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये इससे कट जाएगा। इसकी वैल्यू जो है लिमिट निकालने पे आएगी हमारा, ये जो होगा हमारा 4, इसका लिमिट 4 आ जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा माइनस 2, ये क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, माइनस 2 जो कि 2 सही होगा। यदि एक अव्युत्क्रमणीय अवयव हो तो a इंटू एडजॉइंट a होगा। अव्युत्क्रमणीय अवयव हो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 होगा। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दरअसल a इनवर्स जो होता है 1 ओवर a एडजॉइंट ऑफ a होता है व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए, यानी जो इन्वर्टिबल होते हैं। इसमें करना क्या है, दोनों तरफ a का मल्टीपल कर दें तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा और a एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा। दोनों तरफ a मॉड a डिटरमिनेंट a का मल्टीपल करने पे a एडजॉइंट a इक्वल टू इतना हो जाएगा। क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है तो एडजॉइंट a जो होगा 0 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। इतना जो है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए है, इन्वर्टिबल या व्युत्क्रमणीय के लिए है। एडजॉइंट ए इस तरीके से होता है, इधर 0 होगा, इधर 0 होगा। यदि डिटरमिनेंट 0 है तो ये पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये 0 0 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि एक शून्य अवयव। एक मात्रक सदिश जो पृष्ठ के बिंदु पर अभिलंब होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 कर्व के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण होगा एक्स एक्स डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश ओवर 2 प्लस जेड जेड डैश इक्वल टू 1। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू है 1 1 1 1 1 1 रखने पे एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स ओवर 2 माइनस वाई ओवर 2 प्लस जेड इक्वल टू 1, यानी कि एक्स ओवर 2 माइनस वाई ओवर 2 प्लस जेड इक्वल टू 1, यानी एक्स माइनस वाई प्लस 2 जेड इक्वल टू 2। अविलंब हो तो है ये सरफेस, इसका एल एम एन होगा हाफ एल एम एन जो होगा हाफ माइनस हाफ 1, तो ये सदिश जो होगा हाफ आई माइनस हाफ जे प्लस के कैप ओवर इसका वर्ग 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1
जो कि होगा, दो के गुणा कर दो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप ओवर 1/4 हाफ हो जाएगा, हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा, हाफ नीचे ला दीजिए, इसका मान हो जाएगा √3/2, ये कट जाएगा, ये √2 हो जाएगा, यानी कि √6 हो जाएगा ओवर √6, ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप ओवर √6। प्रत्येक चक्रीय समूह का तुल्यकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय समूह है, ये सही है। प्रत्येक चक्रीय समूह आबेलियन है, दोनों कथन सत्य हैं। डिटरमिनेंट की इंटीग्रल की वैल्यू होगी, लेट x पावर 8 इक्वल टू t, देन 8x पावर 7 dx इक्वल टू dt, dt ओवर 8 यह हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 0 x बराबर 0 रखने पे t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रखने पे t इक्वल टू 1, ये tan इनवर्स t हो जाएगा 0 to 1 ओवर 8, 1 ओवर 8, tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, tan 0 का मान होता है 0, 1 ओवर 8 इंटू π/4, π/8 को 32, यदि सामान्य रज्जु वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब नियता से बिंदु Q पर मिलता है तथा P पर सामान्य रज्जु वक्र की वक्रता त्रिज्या P है, तो PQ बराबर होगा रो के बराबर होगा। साइन इसका मान क्या होगा? हम जानते हैं कि I बराबर होता है e पावर I इक्वल टू e टू पावर पाई ओवर 2, चूंकि cos π/2 प्लस I साइन π/2 इक्वल टू 1 होता है, π/2 इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए आया फार्मूला से। तो साइन लॉग I पावर I जो हो जाएगा I लॉग I, जो कि होगा साइन I का मान रखने पे यहाँ से e पावर I पाई, I लॉग e पावर I पाई ओवर 2 साइन I स्क्वायर पाई ओवर 2, लॉग ई का मान 1 होता है, आई स्क्वायर माइनस π/2, साइन माइनस π/2 जो होगा -1। एक पत्थर 150 मीटर दूरी से 75 मीटर ऊंची दीवार का ठीक ऊपर पार करते हुए क्षैतिज दिशा में जाता है, तो प्रक्षेप कोण होगा। ये 150 मीटर, ये 75 मीटर, ये ठीक ऊपर से जाता है, इसका मतलब ये प्रक्षेप जो होगा कुछ ऐसे जाएगा, उसी दीवार ठीक ऊपर से पार करते हुए क्षैतिज दिशा में जाता है, तो प्रक्षेप कोण होगा, क्योंकि ये 75 मीटर ऊंचाई पे ये क्षैतिज दिशा में जाता है, इसके कहने का मतलब यही है, इस दिशा में जाएगा और कुछ ऐसे जाएगा। तो हमें ये थीटा बताना है, ये एंगल जो कि प्रक्षेप का है क्या होगा। इस बिंदु पर इसकी वेलोसिटी, ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी यानी कि u, इस बिंदु पर इसकी ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हो जाएगी। गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू u माइनस जी टी, u जो होगा ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी होगी u साइन थीटा माइनस जी टी, u 0 है, यानी t इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा ओवर जी। ऊंचाई गति के दूसरे समीकरण से हाफ यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, u साइन थीटा, t के जगह u साइन थीटा अपान जी, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी माइनस हाफ जी, इसका वर्ग कर देंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी स्क्वायर, जी स्क्वायर से पावर से जी कट जाएगा,
ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी इसका आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। ये दिया है हमें 75, यानी कि 150 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी की वैल्यू हो जाएगी 150। अब हमें इसका 36 परास ज्ञात करना है। 36 परास जो होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल जो है यू कॉस थीटा होगा, 36 दिशा में वेग इसका यू कॉस थीटा होगा, इंटू टाइम जो है यू साइन थीटा यू स्क्वायर साइन थीटा ओवर जी। ये जो दूरी है ये 150 है, ठीक है। यू स्क्वायर अपान जी साइन थीटा की वैल्यू होगी 150 बटे साइन थीटा। यू स्क्वायर अपान जी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 150 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ से देखिए एक साइन थीटा को इसके नीचे लाइए तो यू स्क्वायर साइन थीटा अपान जी, यू स्क्वायर साइन थीटा अपान जी हो जाएगी 150 बटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ 150 है, 150 से 150 कट गया, ये tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 1 यानी थीटा इक्वल टू पाई ओवर 4, 45 डिग्री। फलन साइन एक्स ये इतने से परिभाषित है तो फलनों का संयोजन होगा। कुछ नहीं, इसमें पहले एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना है। एफ ओ जी एक्स जो होगा एफ ऑफ जी एक्स होगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स जो होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख देने पे एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एक्स तथा कोटियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्स y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक्स एक्सिस और कोटियों x इक्वल टू -2 यानी कि ये -2 तथा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये 1 ये -2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये एरिया ये पूरा एरिया क्षेत्रफल क्या होगा। इसे हम dx ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा y dx। इंटीग्रल जो होगा -2 टू 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करते हैं -2 टू 0 y dx मॉड्यूलस प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 y dx मॉड्यूलस। y जो है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का इंटीग्रल होता है x पावर 4 ओवर 4। इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 टू 0, इसका मॉड्यूलस हमें ले लेना है, प्लस इधर भी हो जाएगा x पावर 4 ओवर 4, 0 टू 1, इसका भी मॉड्यूलस लेना है, जो कि होगा 0 रखने पे 0 हो जाएगा, -2 पे 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 बटे 4 4 हो जाएगा, यानी -4 यानी +4 प्लस मॉड्यूलस लेने पे यहाँ पे 1 ओवर 4 होगा, जो कि हो जाएगा 4 चौको 16 17 17 बटे 4। बायनोमियल प्रमेय से हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल पावर n जो होगा NCR x पावर n माइनस r y पावर r समेसन n इक्वल टू 0 टू n। यहाँ पे 3 पावर r है, y इक्वल टू 3 लेने पे y इक्वल टू 3 लेने पे और x इक्वल टू 1 लेने पे 1 प्लस 3 इक्वल टू पावर n इक्वल टू समेसन
r इक्वल टू 0 to NC3 NCR x पावर x की जगह 1 पावर n माइनस r, y की जगह 3 पावर r, यानी इसकी टोटल वैल्यू होगी 4 पावर n। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो इतना बराबर होगा। ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे 3 का खंड बनाइए और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 50 ओमेगा 51 ओमेगा 52। ये जो होगा 0 हो जाएगा। इसमें से ओमेगा क्यूब का मान ले लीजिए, ये हो जाएगा 0 प्लस ओमेगा क्यूब, फिर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा प्लस ओमेगा पावर 6 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। ऐसे ही करते करते इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओमेगा पावर 51, यानी यहाँ 50 तक की वैल्यू 0 हो जाएगी। 51 जो है 3 से विभाजित है, 3 21, अतः यहाँ से फिर एक नया जोड़ा बनेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी ओमेगा पावर 51 प्लस ओमेगा पावर 52। इससे हो जाएगा ओमेगा पावर 51, ये होगा ओमेगा क्यूब 17 प्लस ओमेगा क्यूब 17 ओमेगा, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस ओमेगा, जो कि 1 प्लस ओमेगा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। क्रमशः 6 समीकरण 3 समीकरण जगह 2 एक ही पदार्थ से बने समान ठोस गोले दृढ़ता पूर्वक मिले हुए बड़े गोले के केंद्र से संपूर्ण इकाई के गुरुत्व केंद्र की, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या के दो एक ही पदार्थ से बने समान ठोस गोले दृढ़ता पूर्वक मिले हुए बड़े गोले के केंद्र से संपूर्ण इकाई के गुरुत्व केंद्र की दूरी होगी। इसका केंद्र ये होगा, इसका पूरा द्रव्यमान यहाँ होगा, इसका केंद्र ये होगा, इसका पूरा द्रव्यमान यहाँ होगा। तो मान लेते हैं इधर से ये d दूरी पर इसका गुरुत्व केंद्र है, तो यहाँ से इसका द्रव्यमान गुणे इसकी दूरी, यहाँ से इसका द्रव्यमान गुणे इसकी दूरी बराबर होगी। यानी कि ये पॉइंट P है, तो P से ये O है, ये O डैश है, OP दूरी और इसका पूरा द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m इंटू m इक्वल टू O डैश P इंटू m होगा। OP दूरी जो होगी d होगी m ओवर O डैश P जो होगी 36 माइनस d होगी, 9 माइनस d होगी। बड़े गोले का आयतन होगा v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, यानी d इक्वल टू 9 माइनस d, इसका होगा 4/3 पाई r क्यूब ओवर r की जगह 3 हो जाएगा, इसका होगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी 6 क्यूब, 1/2 यानी कि 1/8 हो जाएगा, यानी 8d इक्वल टू 9 माइनस d, 9d इक्वल टू d इक्वल टू 1 होगा। यदि t एक रैखिक रूपांतरण है, हम इसके बेसिस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखें वो कहाँ पहुँचते हैं। 1 1 1 को ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1 जो होगा 1 प्लस 1 1 माइनस 1, यानी कि 1 0 पे होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस 1 0 जो होगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 0,
जीरो माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 0, 0 1 0 जो होगा 0 0 0 + 1 यानी 1, 1 - 0 1 1 होगा। अब 1 1 और 1 0 के रिस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर दीजिए। इसका हो जाएगा 0 1 1 + 1 1 0। ये हो जाएगा -1 1 1 + 1 0 1 0। 1 1 को ये 1 1 1 + 0 1 0, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स टी जो होगा हमें दिखाई देगा 0 1, कॉलम में लिखिए -1 1 -1 1 1 0 1 0। अब यह क्वेश्चन देखें, इसमें रैंक और नलिटी थ्योरम लगेगा। डायमेंशन ऑफ V = 5, डायमेंशन ऑफ W = 3, then dimension of nullity of W = 5 - 3 which is 2। यदि y = इतना वक्र इसके बिंदु 2 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो तो AB बराबर होगा y² = ax³ + b। इसका हम डेरिवेटिव निकालें, 2y y' = 3ax², यानी y' = 3a/2 x² y, 3/2 x² y। यही जो होगा हमारा यम हो जाएगा। y = mx + c, अगर इसको स्पर्श करती है तो y = 3a/2 x² y, ये जो होगा हमारा 2 3 पॉइंट पे होगा, 2 3 + c, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2a + c, 4x - 5 है, यानी कि a = 2 हुआ, c = -5 हुआ। 2 और 3 इस वक्र पे स्थित हैं, इसलिए 2 और 3 इसको सेटिस्फाई करेंगे। 3 त्रिकाएं 9 = 2 2 4 2 8 a + b। b जो होगा 9 - 8 a जो है 2 है, 9 - 8 2 16 = b होगा, 16 में से 7 गया -7 = b हो जाएगा। a + b पूछा है ना, नहीं a और b पूछा है, 2 और -7 हो जाएंगे। द्रव्यमान तथा a त्रिज्या वाले खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण व्यास के सापेक्ष होगा, m 2a² 3। यदि G एक ग्रुप है तथा x कंपोजिशन y = इतना, तो x का समूह में व्युत्क्रम होगा। यदि x के साथ आइडेंटिटी का कंपोजिशन कराया जाए तो x ही हमें प्राप्त होगा, यानी x + 2 आइडेंटिटी -3 = x। x कैंसिल हो जाएगा, 2e = 3, x कंपोजिशन x' = e होना चाहिए, प्लस 2x' - 3 = e होगा, x + 2x', यानी कि 2x' = 3 + e - x। e जो है 3/2 है, 3 + 3/2 - x, 3 6 3 9, 9/2 - x, इसलिए x' = होगा 9/4 - x/2। क्वेश्चन नंबर 105 गलत है, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट और राइट इनवर्स दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 105 गलत है। देख लेते हैं, ई आइडेंटिटी से अगर x को कंपोज कराया जाए तो इसे x देना होगा, तो आइडेंटिटी यानी कि e + 2x - 3 = x, आइडेंटिटी जो होगी -x + 3 के बराबर। राइट और लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों इक्वल नहीं है, अतः G एक समूह होगा ही नहीं। लेकिन यदि G एक समूह होगा तो ये संभावित आंसर हो सकता है, संभावित। x डबल डैश + 2x - 3 = e डैश, e डैश की जगह e डैश + 3 - 2x
ई डैश की जगह माइनस एक्स प्लस थ्री रख, माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स, यानी कि 6 माइनस 3x हो जाएगा इनवर्स। ये लेफ्ट। यदि w इकाई का एक घनमूल है तथा 1 प्लस डब्ल्यू की पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी डब्ल्यू हो तो ए स्क्वायर प्लस बी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, 1 प्लस डब्ल्यू जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों पावर 7 करने पे 1 प्लस ओमेगा पावर 7 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 जो होगा माइनस पावर 7 माइनस हो जाएगा ओमेगा पावर 14। इससे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा 3 चौके 12 प्लस 2 यानी कि ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी कि 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा यानी कि ए प्लस बी ओमेगा, जहाँ की ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसके साथ इसका मान होगा, इस इंटीग्रल का मान क्या होगा, इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, देन cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 साइन टी कॉस डी साइन 2 टी डी टी, साइन 2 थीटा यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू साइन 2 टी डी टी, कॉस थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा साइन 2 टी डी टी ओवर माइनस फोर साइन थीटा साइन स्क्वायर टी ओवर 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी ओवर 2, कॉस टी √2 अपॉन √, में इंटीग्रल करना है इसका, इंटीग्रल जो होगा cos थीटा साइन क्यूब टी cos थीटा डी थीटा का मान होगा माइनस साइन 2 टी डी टी ओवर 4/√2 यानी कि 2√2 cos टी 0 टू π/2 होगा। इसको एक्सपेंड कर दे 2 साइन टी कॉस टी, 2 से 2 कट जाएगा, साइन टी इसमें जुड़ जाएगा यानी साइन पावर 4 टी, कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा डी टी माइनस 1/√2। यहाँ लिमिट कैसे लिए हैं, जब देखिए थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी 1 कब होगा π/2 पे, यहाँ लोअर लिमिट π/2 हो जाएगी, अपर लिमिट जो होगा π/4 रखने पे π/2 कॉस π/2 0 हो जाएगा, साइन टी स्क्वायर टी कब 0 होगा, 0 पे 0 होगा, यानी लोअर लिमिट π/2 अपर लिमिट 0, नेगेटिव चिन्ह यहाँ का साथ में लेने पे ये इनवर्स लिमिट हो जाएगा 2 π/, साइन स्क्वायर टी डी टी, यहाँ 2/2 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ 2/2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये होगा क्या 1/√2 cos 2t माइनस cos 2t प्लस 1/2, यहाँ सेम यही होगा, इसका वर्ग हो जाएगा dt, 2 दूनी 4, 1/√2 4, 0 टू π/2, इसका स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2t माइनस 2 cos 2t dt, जो कि हो जाएगा 1/4√2, यहाँ 2 माइनस 1 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी cos 4 थीटा 1 प्लस cos 4t प्लस 1 ओवर
2 माइनस 2 कॉस 2t dt। इंटीग्रल का लिमिट वही होगा 0 टू पाई बाई 2। 1/4√2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा t प्लस कॉस 4t का इंटीग्रल होगा साइन 4t ओवर 4 4 दूनी 8 प्लस ये t ओवर 2 माइनस 2 कॉस का साइन 2t ओवर 2 होगा 2 कट जाएगा ये होगा 0 टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 ये हाफ इसमें जुड़ जाएगा 3/2 हो जाएगा 0 होगा साइन पाई बाई 2 यानी साइन पाई 0 होगा 0 रखने पे ये 0 होगा ये 0 होगा ये 0 होगा यानी कि सब 0 हो जाएंगे। वैल्यू सिर्फ इतना ही है पाई बाई 16√2 होगा इसका आंसर 3 पाई बाई 16√2 यही सॉल्यूशन होगा। यदि y इक्वल टू -1 जब x इक्वल टू 0 तो अवकलन समीकरण का हल होगा 1 प्लस e पावर 2x dy इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर e पावर x dx। इधर हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy माइनस इक्वल टू e पावर x ओवर 1 प्लस e पावर 2x dx। इंटीग्रेट कर दें दोनों ओर प्लस कांस्टेंट आ जाएगा इसका जगह माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू का इंटीग्रल होगा यदि हम e पावर x को हम t ले लें तो e पावर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा यानी कि इंटीग्रल ऑफ dt ओवर 1 प्लस t स्क्वायर प्लस c जो कि हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस ये tan इनवर्स t प्लस c कुल मिला के हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t की जगह e पावर x है e पावर x इक्वल टू c डैश। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -1 x इक्वल टू 0 रखें तो tan इनवर्स e हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस y इक्वल टू -1 tan इनवर्स -1 इक्वल टू c डैश हो जाएगा। -1 कब होगा -π/4 पे ये हो जाएगा π/4 पे c डैश इक्वल टू 0 यानी कि ये होगा अवकल समीकरण का हल tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e पावर x इक्वल टू 0। यदि f(x) इक्वल टू इतना और a भी धनात्मक वास्तविक संख्या तथा b स्क्वायर इज लेस देन है तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। यदि a और b पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा पैराबोला होगा जो कि हमेशा x एक्सिस से ऊपर होगा इसके कोई रूट नहीं। a और b धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा b स्क्वायर इज लेस देन a तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। इसके जो होगा विभक्ति कर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2b स्क्वायर माइनस 4 ये a इंटू 1 इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4a। क्योंकि दिया है बी स्क्वायर इज लेस देन ए मतलब बी स्क्वायर माइनस ए इज लेस देन 0 होगा तो बी स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4a इज लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका विविक्तिकर लेस देन 0 होगा इसलिए इसके रूट इमेजिनरी होंगे अतः इसका ग्राफ इस तरह f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x b। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा आप ग्राफ से ही देख यदि h और k एक समूह के उपसमूह इस प्रकार हैं कि ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू 3 ऑर्डर ऑफ k इक्वल टू 5 तो ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k क्या होगा। इसलिए h और k जो होंगे साइक्लिक होंगे इसका इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी होगा। द्विघात समीकरण सरल रेखाओं का युग्म निरूपित करता है तो इनके बीच की दूरी होगी लेट x इक्वल टू my प्लस c x ny plus d are lines are pair of lines then मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को
अरे नहीं, लेट x प्लस यम वाई प्लस c इक्वल टू 0 एंड x प्लस एन वाई प्लस d इक्वल टू 0 आर टू पेयर ऑफ लाइन्स देन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस यन प्लस यम एक्स वाई प्लस यन डी प्लस डी एक्स प्लस एम एन वाई स्क्वायर प्लस यम डी वाई प्लस सी एक्स प्लस सी एन वाई प्लस सी एन वाई प्लस सी डी इक्वल टू 0। दोनों को कहते हैं कंपेयर करें तो एन प्लस एम इक्वल टू 2√2 हो जाएगा, ये जो होगा 2√2 हो जाएगा। सी प्लस डी जो होगा यम एन जो होगा 2 हो जाएगा, सी प्लस डी जो होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ यम डी प्लस सी एन 4√2 होगा, ये जो होगा सी डी 1 हो जाएगा। मतलब सी प्लस डी 4 और सी और डी 1, यानी कि अब देखिए एन प्लस एम इक्वल टू 2√2, यम एन इक्वल टू 2, यानी कि इससे द्विघात समीकरण से हल कीजिए। एन स्क्वायर प्लस 2√n एन प्लस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस होगा मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, यानी एन इक्वल टू माइनस बी 2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूना 8 माइनस 4 इसी 4 दूना 8 अपॉन 2 है, यानी कि √2 हो जाएगा। यम बराबर एन इक्वल टू √2, यम इंटू एन 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब सी और डी को निकालते हैं। सी और डी लेट पी स्क्वायर माइनस सी और डी का 4 है, 4 लेट सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस इन दोनों का मल्टीपल है 1, सी जो होगा माइनस बी यानी 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर से चुके 16 माइनस 4ac माइनस 4ac अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 12 हो जाएगा, 12 का रूट होगा 4 3 12, 2√3 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस माइनस √3, यानी दोनों पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन होगा x प्लस √2 y प्लस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 y प्लस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, अतः इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा c1 माइनस c2 ओवर ये इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट √2 का स्क्वायर यानी 2, c1 माइनस c2 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3 2√3 हो जाएगा ओवर 2 2 1 3 √3 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी 2 यूनिट होगी। यदि x पर y इक्वल टू वाई पावर x तो x बाई वाई dy बाई dx बराबर होगा। यदि
x पावर y इक्वल टू y पावर x, देन y ln x इक्वल टू x ln y। डेरिवेट कर दें, y डेरिवेटिव ln x प्लस y इंटू ln का डेरिवेटिव x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 ln y प्लस x इंटू ln y, y डैश इधर आएगा तो y डैश हो जाएगा ln x माइनस x ओवर y इक्वल टू ln y माइनस y ओवर x, y डैश हो जाएगा x ln y माइनस y ओवर x अपान y ln x माइनस x ओवर y। x बाई y का मान क्या होगा, x बाई y y डैश हो जाएगा x ln y माइनस y अपान y ln x माइनस x हो जाएगा, ये b सही हो जाएगा। एक कण इस दिशा का अनुगत चलता है, t इक्वल टू 1 पर उसके त्वरण का घटक क्या होगा इसकी दिशा में। x जो है t क्यूब माइनस 2 है, y जो है t स्क्वायर प्लस t है, z जो है 2t प्लस 1 है। त्वरण निकालना है तो x डबल डेरिवेटिव निकालना होगा, x डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर, x डबल डेरिवेटिव होगा 6t, y डेरिवेटिव हो जाएगा 2t प्लस 1, y डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 2, z डेरिवेटिव होगा 2, z डबल डेरिवेटिव होगा 0 और t इक्वल टू 1 पर इसका त्वरण का मान क्या होगा। त्वरण एक्सेलरेशन वो भी इसकी दिशा में, इस दिशा में गुणा कर देना है, इसके कंपोनेंट का इसमें गुणा कर देना। 6t, t का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 यानी 4 होगा। यदि v इक्वल टू इतना तो ये किसके बराबर, डी वी अपॉन डी एक्स जो होगा पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1 कर देंगे इंटू इसका 2, इसका डेरिवेट करेंगे 2x माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस 3/2 होगा यानी कि 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें x का गुणा करने पे x डी वी अपान डी एक्स प्लस वाई डेल वी अपान डेल वाई प्लस जेड डेल वी अपान डेल जेड जो होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 प्लस हाफ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 पावर कट जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हाफ, इसकी वैल्यू माइनस b। यदि एफ एक्स इक्वल टू इतना तो f1 का मान होगा। इसका ग्राफ जो होगा ये 0 है, ये 1 है, 0 पे 0 1 और 1 0 से कम के लिए जिससे -1 के लिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। और 0 से 1 के बीच में ये 1 पर होगा, 0 1 पर भी इतना होगा। 1 से अधिक के लिए यानी 2 के लिए मान लें 2 माइनस 1 1 और 2 यानी 3 हो जाएगा, इधर 3 पे जाएगा। इसके बीच में इसकी वैल्यू जो भी होगी आधे पे मान लेते हैं, आधा और आधा एक ही होगी। इसका ग्राफ पूछ रहा है कि एफ डैश 1 का मान क्या होगा। एफ डैश 1 पे ये कर्व स्मूथ नहीं है, इसलिए एफ डैश 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा 0 होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा समथिंग, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसलिए
इसका मान अस्तित्व में नहीं होगा। इसे समीकरण के हिसाब से लगा सकते हैं। जब x लेस देन 1 हो, जब x ग्रेटर देन 1 हो, जब x लेस देन 1 होगा तो इस मॉड्यूलस का मान होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और ये प्लस एक्स यानी कि 1। जब x ग्रेटर देन 1 होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका वैल्यू होगा x माइनस 1 प्लस एक्स यानी 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। एफ एक्स की वैल्यू जो होगी ये होगी। इस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स जो होगा ये 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जब x इज लेस देन 1, और x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो 2 हो जाएगा। 0 और 2 बराबर नहीं है तो इसलिए 1 पे इसका डेरिवेटिव अस्तित्व में नहीं। इस समीकरण का हल होगा dx dy dz mz माइनस ny mz माइनस ny nx माइनस lz ly माइनस mx। अब इसे देखिए, डी ऑप्शन देखिए, स्क्वायर करके जोड़ा गया, स्क्वायर करके जोड़ा गया है, यानी कि इसमें इसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं एक्स डी एक्स ओवर यम एक्स जेड माइनस यन एक्स वाई प्लस इसमें वाई का प्लस यन एक्स वाई माइनस एल जेड वाई प्लस इसमें जेड डी जेड प्लस एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड। ये जो होगा नीचे एम एक्स जेड माइनस एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। नीचे जो होगा 0 हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अगर हर 0 है तो अंश भी 0 होना चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड भी 0 होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट कीजिए, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू कोई सी फंक्शन, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई आर्बिट्री फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दूसरा देखें, यल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इसमें यल का, इसमें यम का, इसमें यन का गुणा कीजिए, तो इसमें यल डी एक्स ओवर यम एल जेड माइनस एन एल वाई प्लस एम डी वाई प्लस एन एम एक्स माइनस एल एम जेड प्लस एन जेड जो होगा प्लस एन एल वाई माइनस एम एन एक्स, एम एन एक्स माइनस एम एन एक्स इससे कट गया, एल एन वाई माइनस एल एन वाई से कट गया, माइनस ये इससे कट गया, यानी हर जो हो गया 0 हो गया, इसलिए अंश को भी 0 होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट कर दें तो मिलेगा एल एक्स प्लस यम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू यन डी जेड होगा, यन जेड इक्वल टू कोई कांस्टेंट डी, या इसे एक आर्बिट्री फंक्शन ऑफ एफ डैश यल एक्स प्लस यम वाई प्लस यन जेड हो जाएगा। यानी इस अवकल समीकरण का हल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का कोई आर्बिट्री फंक्शन। यदि यह रेखा एक रेखा युग्म के समीकरण को निरूपित करता है तो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एक
रेखा युग्म को निरूपित करेगा। एक रेखा युग्म को निरूपित करेगा। जब ए बी सी एफ जी एफ जी एच जो हो 0 हो, डिटरमिनेंट इसका मान 0 होगा। दरअसल ये होता है x y 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ होगा, एक्स वाई का गुणांक का आधा यहाँ होगा और एक्स वाई गुणांक का आधा यहाँ होगा। एक्स का गुणांक यहाँ होगा, एक्स के गुणांक का आधा यहाँ होगा और आधा यहाँ होगा। इसी तरह वाई का गुणांक का आधा यहाँ होगा, आधा यहाँ होगा और कांस्टेंट टर्म यहाँ होगा। तो देखिए इसमें एक्स वाई का गुणांक यानी कि एक्स और वाई का गुणांक एच यहाँ होगा, h/2 ए बी सी कांस्टेंट टर्म है -c, एक्स स्क्वायर का टर्म है 0, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, एक्स का कोफिशिएंट है g/2 वाई का कोफिशिएंट f/2 इसका डिटरमिनेंट जो होगा 0 होना चाहिए। 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो सीधे हो जाएगा h 1/2 इसमें से 1/2 इसमें से 1/2 इसमें से कॉमन ले लें तो h g 0 f g f -2c ये 0 होना चाहिए। h f g प्लस g h f यानी 2 h f g माइनस 0 माइनस h स्क्वायर 2c h² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 कट गया, h कट गया तो एफ जी इक्वल टू एफ जी प्लस एच सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ जी प्लस सी एच इक्वल टू 0 यानी सी सही हो जाएगा। फलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? फलन x इक्वल टू 5 पर कुछ ऐसा होगा। ये x माइनस 5 का ग्राफ है। x इक्वल टू 5 पर सतत है, कंटिन्यूटी तो इसकी है ही, ये सही होगा। फलन x इक्वल टू -5 पर सतत नहीं है, ये गलत होगा। ये तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, ये भी सही है। फलन x इक्वल टू -5 पर अवकलनीय है, ये 0 पर पूछा है, यहाँ पे अवकलनीय है कि नहीं है। ये x इक्वल टू -5 पे अवकलन का पूछा है, इस पर भी ये अवकलनीय है, ये भी सही होगा। अतः इसमें से कौन सही नहीं है? बी सही नहीं है। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात क्या हो? कोटि या घात बताने के लिए इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख, यहाँ पे घात 1/2 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो k² d2y अपॉन dx² का पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर होल पावर। इसमें से कोटि यानी ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर क्या है? 2 है, तो कोटि जो होगी 2 हो जाएगी। और हाईएस्ट डेरिवेटिव का घातांक जो होता है उस वही पूरे अवकल समीकरण का घात होता है, यानी कि ये 2 होगा, कोटि 2 घात 2। यदि वक्र के बिंदु ए बी पर अभिलंब धनात्मक एक अक्ष से 3/4 पाई कोण बनाता है तो एफ डेरिवेटिव ए का मान बराबर होगा। कोई वक्र है, इसके बिंदु ए बी पर अभिलंब धनात्मक x अक्ष से 3π/4 कोण बनाता है तो एफ डेरिवेटिव ए जो होता है
वो tan थीटा होता है, tan थीटा, जो कि जहाँ की थीटा एक्स एक्सिस से उस टेंजेंट द्वारा बनाया गया कोण होता है। ये थीटा जो होगा 90 प्लस इतना होगा, tan 90 प्लस 3π/4 होगा, और tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। 3π/4 की वैल्यू होगी -1, यानी कि एफ डेरिवेटिव ए जो होगा 1। यदि यू इक्वल टू साइन इनवर्स इतना, तो इसका मान इसे लिख देते हैं साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। अब इसको डेरिवेट करें, साइन यू को कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसको डेरिवेट करें 2x इंटू हर का गुणा माइनस, इसको डेरिवेट करें 1 होगा, इसका गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर हर का वर्ग, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2xy प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करें, तो कॉस u डेल u अपॉन डेल y जो होगा, इसको डेरिवेट करें 2y एक्स प्लस वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। इसमें एक्स का गुणा करके इसमें वाई का गुणा करके दोनों को जोड़ते हैं, तो कॉस यू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई जो होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा 2xy माइनस प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें y का गुणा करना है, 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई घटाने पर 2 कट जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर घटाने पर ये 2 कट जाएगा, अतः इसकी वैल्यू जो है एक्स कॉमन लेने पे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे एक्स प्लस वाई होगा, और इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लेने पे एक्स प्लस वाई होगा, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेने पे एक्स प्लस वाई होगा, जो कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होगा। एक्स प्लस वाई दोनों में से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई जो है यहाँ से देखिए साइन यू के बराबर है, साइन यू, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी साइन यू अपान कास यू, यानी कि टेन यू हो जाएगी। यदि W इतना है सदिश समष्टि R क्यूब की उप समष्टि है, तो W की विमा क्या होगी। इस पर बनाना है जो डायमेंशन 3 की है, जिसमें से कि एक कंडेंसर लगा है, अतः इसकी डायमेंशन एक घट जाएगी, हो जाएगी 2, डायमेंशन 2। यदि y इक्वल टू cos 3 थीटा, तो थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा देन cos थीटा इक्वल टू x, तो y बराबर cos 3 थीटा। हमें डेरिवेटिव निकालना है, y नहीं, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, cos क्यूब थीटा यानी 4x क्यूब माइनस 3, एक्स y डैश जो हो जाएगा 4 3 12 एक्स स्क्वायर
y डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 24x, y ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा 24। एक समूह जो कि क्रम में नहीं है में कम से कम होते हैं। दो अवयव 3, 5, 2, 3, 5 ये सब प्राइम नंबर है और इन प्राइम नंबर के समूह हमेशा क्रमविन में होते हैं। अतः 6 एलिमेंट कम से कम इसमें होना चाहिए। अति परवलय पर बिंदु इतने से खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण होंगे। y = mx + c रेखा इस पर स्पर्शी है, तो यह इस रेखा का दोनों कर्व को एक साथ सेटिस्फाई करा देते हैं। 2x² - 3y², mx + c का स्क्वायर = 6, जो होगा 2x² - 3m² m² x² + c² + 2mcx = 6। x² जो होगा 2 - 3m² x² - 6mcx - 3c² - 6 = 0। क्योंकि यह रेखा y = mx + c इस पर स्पर्शी है, अतः x का सिर्फ हमें एक और केवल एक ही मान मिला। सपोज कीजिए ये एक अति परवलय है और कोई रेखा इस पर स्पर्शी है, तो या तो इस स्पर्शी का क्या मतलब होता है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ x के केवल एक ही मान के लिए सेटिस्फाई करेंगे, और यदि स्पर्शी नहीं होगा तो x के किसी भी मान के लिए दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकती। यदि एक छेदक रेखा होगी तो x के हमें 2 मान मिलेंगे, जिससे कि ये दोनों समीकरण एक साथ सेटिस्फाई करें। अतः इसका विभक्तीकरण b² - 4ac 0 हो जाएगा। b² नहीं 6 × 36 m² c² - 4ac 4 × 2 = 8 - 12 m² c जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3c² + 6 = 0। 36 m² c² प्लस 8 × 24 c² + 848 माइनस 36 m² c² माइनस 72 m² = 0। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि यह रेखा -2 -1 से होके जाती है। अतः यहाँ पे -2 रखने पे -2m - 1 प्लस c = जो होगा 2m - 1 हो जाएगा। c = होगा 2m - 1 स्क्वायर प्लस 48 - 72 m² = 0। इसका हो जाएगा 24 48 24 72 2m² 4m² माइनस प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 4m प्लस 24 24 दूनी 48 24 तिया 72 प्लस 2 माइनस 3m² = 0। 4m² में से 3m² घटा m² बचा और m² - 4m प्लस 3 m² - 4m प्लस 3 = 0 और m = 3 1 और 3 हो जाएगा। m = 1 3 तो c = हो जाएगा 2m - 1 ना 2m - 1 जो कि 1 रखने पे 1 होगा 3 दूनी 6 6 में से गया 5 हो जाएगा। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण होगा x - y प्लस 1 = 0 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा c = 5 रख दें 5 3x + 5 3x - y + 5 = 0। x - y + 1 3x - y + 5 = 0 ये सब